बहुत समय पहले की बात है। किसी हरे भरे पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। नाम था देवपुर। ये गांव देखने में साधारण था, पर उसकी मिट्टी में भक्ति, परिश्रम और प्रेम की गंध बसती थी। गांव के लोग अपने खेतों में मेहनत करते, भगवान को याद करते और सादा जीवन जीते। देवपुर के बाहर जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी के किनारे 3 बुढ़िया रहती थीं। तीनों विधवा थीं, बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन तीनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। पहली बुढ़िया ललिता थी, बहुत धार्मिक, हर समय नारायण नारायण का जप करती रहती। दिन भर तुलसी के पौधे के पास बैठी रहती, पूजा पाठ में लगी रहती। दूसरी बुढ़िया मालती थी, बहुत चतुर और बातों की तेज। उसका विश्वास था कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। वो हर काम में तर्क और बुद्धि ढूंढती। तीसरी बुढ़िया कुसुम थी, शांत, कर्मठ और विनम्र। वो न ज्यादा पूजा करती, न ज्यादा बातें, बस दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती। तीनों साथ रहती, एक ही झोपड़ी में, पर अक्सर आपस में बहस होती रहती। एक दिन सुबह सुबह जब आकाश में हल्का उजाला फैला था, तीनों झोपड़ी के बाहर बैठकर अपना नाश्ता कर रही थीं, माइनस थोड़ा उबला चना और नमक। तभी पहली बुढ़िया बोली, देखो बहनों, आज मुझे भगवान विष्णु का सपना आया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हमारे गांव में आने वाले हैं। मालती हंसी, अरे तू तो हर दिन कोई न कोई सपना देख लेती है। भगवान इतने फुर्सत में नहीं कि तेरे घर आए। ललिता ने तिलक लगाया और बोली, तू चाहे माने या ना माने, पर मैं विश्वास करती हूं। आज मैं तुलसी के नीचे भोग लगाऊंगी और पूरे दिन भजन गाऊंगी। भगवान जरूर आएंगे। कुसुम मुस्कुराई, अगर भगवान सच में आए तो अच्छा ही है। तब हम उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं, गांव के लोगों के लिए, अपने लिए। तीनों ने दिन की तैयारी शुरू की। ललिता ने अपने पूजा के बर्तन चमकाए, मालती ने झोपड़ी साफ की और रास्ते में पत्थर हटा दिए। कुसुम ने जंगल से जलाऊ लकड़ी लाई ताकि अगर कोई अतिथि आए तो उसे गर्म भोजन मिले। दिन धीरे धीरे बीता। दोपहर हुई, फिर शाम, पर कोई नहीं आया। ललिता ने कहा, देखा, भगवान नहीं आए, ये तो बस सपना था। कुसुम बोली, सपना झूठा भी हो सकता है, लेकिन हमारी नीयत सच्ची रही। मालती बोली, अगर भगवान सच में होते तो कब के आ चुके होते। उन्हें हमारे जैसे बूढ़ों से क्या काम। तीनों बातें कर ही रही थीं कि तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। बाहर देखा तो एक थका हारा बूढ़ा यात्री खड़ा था, माइनस फटे कपड़े, पैर धूल से भरे और चेहरा पसीने से तर। वो बोला, माओ, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? रास्ते में बहुत दूर से आया हूं। ललिता बोली, अरे मैं तो अभी पूजा कर रही हूं, मेरे हाथ अपवित्र हो जाएंगे। मालती ने कहा, मुझे लगता है ये कोई धोखेबाज होगा। इतने समय में कौन आता है? भगवान नहीं, ये कोई भिखारी है। लेकिन कुसुम दौड़कर गई, मिट्टी का घड़ा उठाया और उसे ठंडा पानी पिलाया। फिर बोली, थोड़ा रुक जाओ बाबा, कुछ खाने को बनाती हूं। उसने चूल्हे में आग जलाई, बाजरे की रोटी सेंकी और बूढ़े को खिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया, माइनस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मां, तूने बिना कुछ सोचे जो सेवा की है, उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। वो ये कहकर चला गया। रात को जब तीनों सोने लगीं, अचानक झोपड़ी के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। तीनों घबराकर उठीं, माइनस देखा तो सामने भगवान विष्णु स्वयं खड़े थे, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। ललिता तुरंत दंडवत होकर बोली, प्रभु, आप सच में आए, मैंने ही कहा था। मालती भी झुक गई, पर बोली, प्रभु, हम तो बूढ़ी हैं, अब आपसे क्या वर मांगे। कुसुम तो स्तब्ध थी, माइनस उसके आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, तीनों ने आज अपनी अपनी भक्ति दिखाई है। एक ने विश्वास दिखाया, एक ने बुद्धि और एक ने सेवा। तीनों में मेरा अंश है, लेकिन जो बिना स्वार्थ सेवा करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। ये कहकर उन्होंने कुसुम की ओर देखा और बोले, मां, तेरे हाथों से जो रोटी मिली वो मेरे लिए सबसे अमृत समान थी। आज मैं तुझे वर देता हूं, माइनस तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। तेरी झोपड़ी में सदा अन्न और प्रेम रहेगा। ललिता से बोले, तेरी भक्ति अमूल्य है, लेकिन याद रख, माइनस केवल पूजा नहीं, सेवा भी पूजा है। और मालती से बोले, तेरी बुद्धि तेरी ताकत है, पर उसे करुणा के साथ जोड़। बुद्धि जब तक दया में नहीं भीगती तब तक अधूरी रहती है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अगले दिन जब सूरज उगा तो सब कुछ बदल चुका था। कुसुम की झोपड़ी में अन्न से भरे मटके थे, तुलसी के नीचे नया पौधा उग आया था और गांव के लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि तीनों बुढ़ियां अब पहले जैसी नहीं दिखतीं, माइनस उनके चेहरों पर तेज था, जैसे किसी देवता ने आशीर्वाद दिया हो। ललिता ने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वो पूजा के साथ साथ भूखों को भोजन भी कराएगी।
मालती ने ठान लिया कि अब वो अपने तर्क और चतुराई से गांव के लोगों की समस्याएं सुलझाएगी, न कि केवल ताना मारेगी। और कुसुम तो पहले से ही सेवा में थी, अब सब लोग उसे सेवामयी मां कहने लगे। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी एक धर्मशाला बन गई, जहां हर आने वाला यात्री भोजन, पानी और विश्राम पाता। लोग कहते कि वहां बैठते ही मन में शांति उतर आती थी, माइनस जैसे भगवान विष्णु स्वयं वहां वास करते हों। वर्षों बीत गए। तीनों बुढ़ियां एक दिन एक